So this was question number 7. अब क्या आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके, एट्थ क्वेश्चन सेज इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर dx. ठीक है, एक तो अगर इन्वर्स देखने में दिक्कत है तो क्या कर सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स को सब्स्टिट्यूट कर लिया, या फिर दूसरा हमने क्या बोला कि डिसिमिलर फंक्शंस हैं. साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्टली डेरिवेटिव वगैरह कुछ नहीं मिला, स्टैंडर्ड फार्मूला कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं लगेगा. तो फिर अगर डिसिमिलर फंक्शन है तो हमने क्या अप्लाई किया, बाई पार्ट्स. एक इन्वर्स है और ये एल्जेब्राइक है, तो जो इन्वर्स है वही फर्स्ट फंक्शन होगा, ठीक है, ये सेकंड फंक्शन होगा. अब एक स्टेप अगर हम आगे सोचें तो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होगा. साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा उसमें 1/√1 - x² आ जाएगा. ठीक है, तो बढ़िया है, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप है वो फिर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एल्जेब्राइक हो जाएगा. तो किया हमने सॉल्व. 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x और साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ इसका इंटीग्रेशन ऐसे, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन √1 - x² इंटू dx. ये हो गया यहाँ तक, ठीक है. अब इसको सॉल्व करने का क्या क्या तरीका है, ठीक है. इस पूरे को हमने 1 मिनट के लिए अगर I1 बोले और बाहर निकाल लिया इसको, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ओवर √1 - x² dx. ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया कि एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन करके देख लिया, मतलब 1 - x² को t² रख के देख लिया. दिस विल इम्प्लाई -x dx विल बी t dt. ठीक है, ये देख लिया अगर ये काम कर रहा है तो. मान लिया हमने यही सब्स्टिट्यूट करके देखा. दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक भी रख के देख सकते हैं, ठीक है, एक्स की जगह साइन थीटा भी रख के देख सकते हैं कि कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो अगर मान लिया अभी तो हमने ये रखा, ठीक है, तो 1/x आया और ऊपर हमें x dx चाहिए, ठीक है. तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, x dx अपॉन इस वाला x को लिख लिया x² √1 - x². सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह तो कितना आ जाएगा, -t dt अपॉन इस x² की जगह यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 - t². ठीक है, और √1 - x² कितना हो जाएगा, t. तो ये और ये कैंसिल. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन इस माइनस से इसको पलट दिया, t² - 1. ऐसे करने से क्या हो गया, फिर ये स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया. जो 9 फॉर्मूले हमने एक जगह लिखाए थे 1/क्वाड्रेटिक, उसमें ये पहले वाला ही फॉर्मूला बन गया, 1/x² - a² टाइप. x की जगह बस t लिखा है, a की जगह 1 लिखा है. तो उसका इंटीग्रेशन तो क्या होता है, 1/2a, तो 2 इंटू 1, a का वैल्यू 1 है, ln mod x - a अपॉन x प्लस a. तो x - 1 अपॉन x प्लस a, x - a अपॉन x प्लस a, ये हो गया. दिस इज इक्वल टू हाफ ln mod t का वैल्यू, t क्या है, ठीक है, यहाँ से √1 - x². तो ये हो जाएगा √1 - x² - 1 अपॉन √1 प्लस, सॉरी, 1 - x² प्लस 1 प्लस, ये तो I1 आ गया. फाइनल आंसर क्या था, -1/x साइन इनवर्स x एक्स्ट्रा था. तो फाइनल आंसर क्या होगा, I इज इक्वल टू -1/x साइन इनवर्स x प्लस I1. तो was it plus or minus, plus half ln √1 - x² - 1 upon √1 - x² plus 1.
प्लस सी। ठीक है, ये आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन में मतलब अगर हमारा आंसर मान लिया लॉक के अंदर मैच नहीं हो रहा है, जो ऑप्शन दे रखे हैं कुछ और तरह के दे रखे हैं, तो मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं अगर आंसर मैच डायरेक्टली नहीं हो रहा है। जैसे इसमें मैनिपुलेशन क्या कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं कि ऊपर नीचे रैशनलाइज कर लिया, ठीक है, फिर लॉक को अलग अलग हटा दिया, तो फिर हो सकता है कि जिस फॉर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, जिस फॉर्म में उसने आंसर लिखा हो वो मैच हो जाए। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट वी हैव सॉल्व। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन क्या हो गया, एक्स रेस्ट पर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, तो इसमें तो कोई रूट वूट नहीं है, एल्जेब्राइक फंक्शंस हैं। नीचे अगर केवल एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा तो वो तो इंटीग्रेट हो जाएगा आराम से tan इनवर्स वाले फॉर्मूले से। तो हमने क्या किया कि जो ऊपर वाला एक्स रेस्ट पर 6 है उससे एक्स स्क्वायर प्लस 1 जनरेट करने की कोशिश किया। ठीक है, और अगर हो गया तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमने क्या किया, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए, अगर ऊपर एक्स रेस्ट पर 4 होता तब तो बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता, क्योंकि फिर तो एक्स रेस्ट पर 4 माइनस 1 जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 दो फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा। बट यहाँ तो एक्स रेस्ट पर 6 है, तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं +1 -2, मतलब एक जोड़ा और एक घटाया, जो घटाया वो इसके साथ मिल गया। इससे क्या हुआ, अब इन दोनों को सेपरेट कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो एक्स रेस्ट पर 6 है दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर का क्यूब +1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये अलग कर दिया। ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसमें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा ये। ठीक है, ये तो ए क्यूब 1 को तो लिख सकते हैं 1 क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, माइनस ये तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, सॉरी अभी आंसर नहीं, ये तो अभी ये इंटीग्रेट करना है, ये और ये कैंसिल हो गया, और ये तो सिंपल एक्स रेस्ट बाय एन के फॉर्म में से इंटीग्रेट हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू ये। ठीक है, एक्स रेस्ट पर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स रेस्ट पर 5/5 प्लस इस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये ठीक है, इंटीग्रेशन उन्होंने क्या बोला था कि जो थ्योरी है वो तो काफ़ी कम है, बाकी सब तो मेजर चीज़ तो मैनिपुलेशंस ही है, तो ये मैनिपुलेशंस आना चाहिए। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि हमें कैसे पता लगेगा ये +1 या -1 करना है, तो उसका आंसर एक ही है कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो क्लिक करेंगी चीज़ें जल्दी। ठीक है, दिस वॉज 9th क्वेश्चन। अब लेते हैं 10th क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। 10th क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसमें हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाने का सोचा, नहीं होगा। अच्छा, इस एक्स स्क्वायर से मान लिया हमने, इस एक्स स्क्वायर को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को आई कैन राइट डाउन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कर लिया। फिर जो रूट वाला है उसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दिया, तो उससे क्या होगा कि जो पहले वाला टर्म है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है A² माइनस एक्स स्क्वायर का, वो तो सॉल्व हो जाएगा। बट जो दूसरा टर्म आया, जैसे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ ना, तो एक्स स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2, एक ये हो गया और हाफ पावर यहाँ से आ जाएगी। तो अगर मान लिया मैंने ऐसे लिख लिया, मतलब लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगा, लाइन ऑफ थिंकिंग ये होगा कि मैंने देखा कि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर से ये जनरेट कर सकते हैं क्या, पहले तो मेरे दिमाग में ये गया, तो आंसर मिला हाँ कर सकते हैं। तो फिर हमने इसे जनरेट किया,
ये टर्म बन गया। अब इस टर्म में क्या है कि ये जो है वो तो इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि ये तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट लिखा है, ये तो रूट क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, तो ये तो सीधा सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो जो 9 फॉर्मूले हमने लिखाए थे एल्जेब्राइक, ठीक है, उनमें से एक फॉर्मूला के। बट जो ये दूसरा है, इसमें तो पावर 3/2 आ गया, तो इसके लिए तो डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है।